तो पापा ने कहा तुम तो बड़े पढ़े लिखे आदमी लगते हो। बोले हाँ हमने बहुत पढ़ाई की हुई है, पूरे कक्षा 8 पास हैं। अच्छा चाचा एक बात और बताओ, क्या ये जो लॉन्ग रूट के बस के ड्राइवर होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं क्या? तो पापा ने कहा हाँ होते तो हैं, बस के ड्राइवर हैं तो उनका तो काम ही है रोज लंबी लंबी यात्राओं पे जाना। बोले हाँ उसने तो अपनी सीट के पीछे ही लिख रखा था चालाक सीट। अब सुघर नहीं रहे, ये क्या कहा जाए, नहीं तो वाकई में वह इतने सुघर थे। एक बार तो बस एक व्यक्ति थे, वैसे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सुबह सुबह वो आचमन नहीं करते थे, वो भोग लगाते थे धान के गोले के साथ, और उसके बाद ही कुछ कार्यक्रम करते थे। एक दिन आए, गाँव में लाइट चली जाती है अक्सर, तो लाइट चली गई तो गांव में क्या होता था उस समय, बिजली उजाले की व्यवस्था के लिए बैटरियां लोग किराए पर ले जाते थे। बहुत पहले की बात है कि वो बैटरी से चलने वाले रॉड वगैरह जला लिए जाएं। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। तो वो पापा से कहने लगे कि चाचा कुछ ऐसा करो कि आप जो है एक बड़ा वाला बैटरा ले आओ, मतलब बैटरी अगर छोटी है तो बैटरी और बड़ा है तो बैटरा। बोले एक बड़ा वाला बैटरा ले आओ तो तमाम छोटे छोटे चार्जर चार्ज होने के लिए आ जाया करेंगे। तो पापा ने कहा कि सुबह से भांग खा लिए हो क्या? बोले हाँ आज तो एक ही खाई है। फिर थोड़ी देर कहते हैं अच्छा लेना क्या है, सामान जो लेना वो बताओ यार, दिमाग मत खाओ। तो बोले चाचा कुछ नहीं, बस कछुआ भगाने वाली अगरबत्ती दे दो। बोले कछुआ भगाने वाली अगरबत्ती या मच्छर भगाने वाली कछुआ छाप अगरबत्ती? बोले वही वही, हम कहें चाहे जो कुछ आप वही समझो जो सही है। एक कविता है वो मैं सुना देता हूँ, हास्य की, बहुत पहले लिखी थी। कविता कुछ इस तरह से है, ये भी सच्ची कविता है पूरी तरह से। इस कविता में 2-3% मिलावट है खाली, 97% की खालिश कविता है। ये समझ लो 22 कैरेट की कविता है, टोटली 2 कैरेट की मिलावट, क्योंकि कविता तभी बनेगी तो उसमें कुछ कल्पना मिलेगी। हमारी एक दीदी है ताऊ जी की सुपुत्री, उनके लड़के का मरचटना था, अन्नप्राशन, हम लोग गांव में उसको मरचटना बोलते हैं। तो विशेष भाई उधर नकहा साइड में ही एक गांव उनका पड़ता है आंबा। उस समय तक सड़क नहीं बनी थी, नया नया पटान हुआ था। ताऊ जी के साथ हम ऐसे बारिश के मौसम में गए तो वहाँ कीचड़ बहुत हो गया, नया नया सड़क का पटान हुआ था, बन रही थी सड़क, केवल पटान हुआ था। स्थिति ये हो गई कि कुछ दूर तक तो मोटरसाइकिल हम लोगों को ले गई, और कुछ समय के बाद मोटरसाइकिल हम लोगों को ले जानी पड़ी। अच्छा ताऊ जी ने मोटरसाइकिल हमारे हवाले कर दी कि अब तुम ले चलो। हालत इतनी खराब हो गई कि गांव के बाहर जब पहुंचे तो पानी भरा हुआ था, तो पुलिया जो होती है, पुलिया के वो जो उठे हुए होते हैं दूर से, वो केवल नजर आ रहे थे, बाकी सब पानी ही पानी था। ताऊ जी वहाँ कई बार जा चुके थे तो उनको अनुमान था कि ये तो पुलिया के दो इधर उधर नजर आ रहे हैं, इसी के बीच में कहीं रास्ता है। हमको कोई अनुमान नहीं था। तो पास में वहाँ पे मोटरसाइकिल दूर पे खड़ी कर दी, ताऊ जी ने पैंट निकाली, कंधे पे डाली, तो हमने ताऊ जी का अनुसरण किया और क्या करते हैं वैसे ही कंधे पे डाल करके अंडरवियर मेहमानी करने के लिए पहुंच गए। अन्नप्राशन में जो कुछ सामग्री थी वो हमारे सिर पे थी। वहां पहुंचे, जो भी वार्ता सामान्य होती वो हुई। फिर ताऊ जी ने कहा कि भाई अब निकलना है तो हम लोगों को अनुमति दी जाए। तो क्या था कि जो संगी थे ताऊ जी के, हमारे चाचा जी, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, यहाँ पानी बहुत भरा हुआ है, गांव के बाहर एक डंलप पे ये कुछ महिलाएं जा रही, कुछ परंपराएं होती हैं पीपल के पेड़ के नीचे, वो थोड़ा ऊंचाई पे है, वहीं पे पूजा होगी। तो अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो इसी डंलप पे बैठ लो, ये गांव के बाहर निकाल देंगे और तुम्हारा जो भीगने उगने की प्रक्रिया रही है उससे बच जाओगे। तो हमको ये आइडिया अच्छा लगा। हमने कहा ताऊ जी हम तो डंलप पे बैठेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ लो, लेकिन हम नहीं बैठेंगे, तुम बैठ के आओ। वो तो पैदल निकल गए और हम डंलप पे बैठ गए। अब उसमें सच्ची घटना बता रहे हैं, डंलप जो है वो चलता, लेकिन 2 ही बैल थे और महिलाएं कुछ ज्यादा थी, दोनों में कोई समानता नहीं है। तो पुरुषों में और बैलों में समानता होती है, लेकिन हुआ क्या कि कीचड़ बहुत ज्यादा था तो बैल खींच नहीं पा रहे थे, वजन थोड़ा ज्यादा था।
तो जो ड्राइवर काका थे उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा उतर लें, इनको बैलों को गाइड कर दें। तो उन्होंने सिंपल से, मैं सारांश से सुना रहा हूँ, उन्होंने क्या करा कि भैया ऐसा है, ये डोरी जरा तुम पकड़ लो हाथ में, हम साइड से चाबुक से बैलों को हाँकते हैं। अच्छा, हमको उसमें क्या मालूम क्यों कैसे चलता है। तो हमने कहा नहीं, हमारे बस का नहीं। तो बोले एकमात्र पुरुष तुम हो, आज के चालक तुम हो। हम कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो पुलिया दिख रही थी, लैंडमार्क जहाँ से होके वो गुजरना था, वो हमसे कुछ चूक हो गई इधर का उधर खींचने में, और एक बैल तालाब में उतर गया। इसके बाद हमारे कवि अंदर का जो कवि था वो जागृत हो गया कि अगर कहीं दोनों उतर जाते तो क्या होता है। अब यहाँ से कविता शुरू होती है, अगर कहो तो अवधिन कविता लिखी सुना। विशेष भाई बैठे हैं, कमल भाई बैठे हैं, इनके सामने ऐसी कोई कविता सुनाना बड़ी हिम्मत का विषय है। लेकिन कमल भाई क्षमा चाहते हैं, अगर कुछ गड़बड़ तो क्षमा कीजिएगा। विशेष भाई, ये कविता आपने भी सुनी कभी नहीं है, क्योंकि मंच पे इस तरह की कविता सुनाने का कभी बनता नहीं। तो है बात पुरान नाए ज्यादा, है नई जो तुम्हें सुनाए रहे, है दुर्घटना परसों केरी, है हम तुमका बदलाए रहे। ऐसा होता है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक दिन तो हम सदमे में रहते हैं, फिर जब होश आता है तो तीसरे दिन लिखना शुरू करते हैं कि है बात पुरान नहीं ज्यादा, है नई जो तुम्हें बताए रहे, है दुर्घटना परसों खेरी, है हम तुमका समझाए रहे। है बात पुरान नहीं ज्यादा, है नई जो तुम्हें सुनाए रहे, है दुर्घटना परसों खेरी, है हम तुमका बतलाए रहे। कि हम गए थे रिश्तेदारी में, प्रोग्राम रहे मड़चटना का, हमका कब यूं मालूम रहे कारण बनी है दुर्घटना का। एक छोटी सी लड़िया में यहाँ दो बैलन का मचाए लिहिन, महरारू बैठी ठूस ठूस, उस पर एक ढोल चढ़ाए लिहिन। एक छोटी सी लड़िया में यहाँ दो बैलन का मचाए लिहिन, महरारू बैठी ठूस ठूस, उस पर एक ढोल चढ़ाए लिहिन। ड्राइवर काका के साथ हुआ, हम हूँ बैठे मुस्काए रहे, दुर्घटना परसों की हमने तुमका बदलाए रहे। सुनिएगा कि ड्राइवर काका बाबा बोले। ड्राइवर काका बैलों को चलाने का गांव में तरीका होता है, बाबा ऐसे करके बोलते हैं कुछ, तो यही हमको शब्द जो पकड़ में आए कि ड्राइवर काका बाबा बोले। जब बैलन पर चबकी सड़की, बैला भी तब रेंगन लागे, तब लड़िया पर ढोलक गड़की। जब जब सब ऊपर तरा भरी, पर गावे माँ आनंद मगन। जब जब सब ऊपर तरा, बहुत भीड़ थी उसमें, हम लोग कैसे एडजस्ट हुए थे, ताऊ जी इसीलिए उस पर बैठे नहीं थे क्योंकि उन्होंने पैंट अभी तक धारण नहीं की थी। उनको पैंट से ज्यादा अंडरवियर में ज्यादा सुविधा रहती है, वो तो बाजार ही अंडरवियर में करने चले जाते थे ओयल में, बड़ा चर्चा था उनका। तो वो तो नहीं बैठे, लेकिन हम कैसे उसमें एडजस्ट हुए तो हम ही जानते हैं कि ड्राइवर काका बाबा बोले। जब बैलन पर चबकी सड़की, बैला भी तब रेंगन लागे, तब लड़िया पर ढोलक गड़की। जब जब सब ऊपर तरा भरी, पर गावे माँ आनंद मगन। ढोलकिया माँ वे बहुत बिजी, ना समझ परे गायन के रुदन। लेकिन हम उनकी देख लगन, अपने मन का समझाए रहे। दुर्घटना परसों केरी, हम हैं तुमका बतलाए रहे। अब आगे सुनिएगा घटना कि बैला जब आगे बढ़े नाए, ड्राइवर काका तब उतर ली, कह करके कि हम हाकित हन, डोरी हमका पकड़ाए दी। ड्राइवर काका, बैला जब आगे बढ़े नाए, ड्राइवर काका तब उतर लीन, कह करके कि हम हाकित हन, डोरी हमका पकड़ाए दीन। चबुकी मारिन काका एकुई, बरधा दुनहु तब भागी परे। जब किलच बिरक कछ मिली नाए, हमहु सोचन कि आज मरे। चबकी मारिन काका एकै, बरधा दुनहु तब भाग परे। जब किलच बिरक कछ मिली नाए, हमहु सोचन कि आज मरे। लड़का बच्चा औरत सबके साथै माँ हम चिल्लाए रहे। दुर्घटना परसों केरी, हमने तुमका बदलाए रहे। काका पीछे से भागत आवत, वो कहन लगे खींचो डोरी। सुनते हम डोरी खींच दियन, तब बात हुआ बिल्कुल बिगड़ी। सुनते हम डोरी खींच दियन, तब बात हुआ बिल्कुल बिगड़ी। लड़िया लेकर साथे सबको तालाब माँ पहुंचाए देहन।
लड़िया लेके साथ है सबको तालाबे माँ पहुंचाए दियन था कमर तलक पानी वही माँ हम खड़े बहुत शर्माए गए था कमर तलक पानी वही माँ हम खड़े बहुत शर्माए गए कपड़ा लत्ता जूता चप्पल ढोलक के संग उतराए रहे दुर्घटना परसों फेरी क्या बदलाए रहे। अब इसके आगे का सुनिएगा एक दो बंदा है कि औरतें लड़का बच्चा तुरते औरतें लड़का बच्चा तुरते पानी ते बाहर आए थे थी कछ नहीं गलती हमरी ओवर पॉपुलेशन का फल पाए थे। यहाँ कुछ मात्राओं का गड़बड़ है क्षमा करिएगा कि औरतें लड़का बच्चा तुरते पानी। ये कविता 20 साल पुरानी है लगभग क्योंकि वो लड़का अब 24 साल का हो गया तो शायद 22 साल पुरानी कविता है। उस समय मैं भी ऐसे रहा होऊंगा 22 साल का तो ये बहुत पुरानी कविता है क्षमा करिएगा कि औरतें लड़का बच्चा तुरते पानी ते बाहर आए थे थी कछ नहीं गलती हमरी ओवर पॉपुलेशन का फल पाए थे। और आगे का सुन लीजिएगा कि जहिका बंदर वही से नाचत जहिका बंदर वही से नाचत है सत्य का यह सत्य कहावत जानो तुम जही क्षेत्र में तुमका नालिज है विजय हुए बस मानो तुम ताली बजाओ का पागल ना एक ही जगह से